हमारे और आपके मिलने की वजह, ये टॉपिक टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन तो आप जानते ही हो, है ना। बाय द वे, मैं एसएन सिंह, एक कॉलेज में केमिस्ट्री लेक्चरर हूं और हम लोग आज डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो इसके पहले हम एक छोटी सी बात आप लोगों से साझा करना चाहेंगे। कारण तो जानते ही हो, लेक्चरर होने की वजह से हर साल सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं, सर कोई शॉर्टकट इसका है क्या, सफलता का शॉर्टकट या कोई चीज सीखने का शॉर्टकट या जीवन जीने के लिए कोई अच्छी तकनीक बताइए। तो जरा इस बात पे आप गौर करिए और शायद मेरे सभी बच्चों को यह मैसेज पहुंच जाए और शायद वो सही समझ जाए अपने प्रश्नों का आंसर। तो जरा सोचिए कि आप किसी दूसरे शहर की यात्रा करने वाले हैं, किसी दूसरे स्टेट या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने वाले हैं। तो इस सफर के लिए आपको एक निश्चित ट्रेन का चुनाव तो करना पड़ेगा ना। आप एक ट्रेन का चुनाव करेंगे और ट्रेन का चुनाव करने के बाद आप उसका रिजर्वेशन कराएंगे। रिजर्वेशन कराने के बाद एक नियत दिन, एक नियत टाइम पे, निश्चित समय और निश्चित दिन आप जाओगे ट्रेन को पकड़ने के लिए। ट्रेन पे बैठ के आप जहां पे आपको जाना है वहां तक बैठे रहोगे, मतलब बीच में उतरना भी नहीं है। अपने गंतव्य प्लेस पर पहुंच के उतरोगे तब तो पहुंच पाओगे आप, है कि नहीं। या ये मान लीजिए कि कोई आपका परिचित बहुत खास है, वह ट्रेन का रिजर्वेशन करा करके, ट्रेन पता करके, रिजर्वेशन करा के टिकट आपके घर में पहुंचा दे, तो क्या आप टिकट लेके किसी दूसरे शहर घूमने पहुंच जाओगे क्या? नहीं, टिकट लेके उस पर्टिकुलर स्टेशन पे पहुंचना होगा। एक विशेष दिन, जिस दिन का टिकट होगा, नियत समय पहुंचना होगा, तब तो आप पहुंच पाओगे ना। अरे यार जरा सोचो, बिना मेहनत के जब एक ट्रेन की यात्रा संभव नहीं है, तो बिना मेहनत के जीवन की यात्रा कैसे संभव होगी? बात समझ आ रही नहीं? जब बिना मेहनत के एक ट्रेन की यात्रा संभव नहीं है, तो बिना मेहनत के यह जीवन रूपी यात्रा कहां संभव होगी। मतलब मेहनत करना बहुत जरूरी है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सीखने की आदत डालिए, लगातार बने रहिए, तब जाकर के जीवन आसान होता है ना। फिर आइए हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करें। टॉपिक का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, बात को समझिएगा। हम तो हर टॉपिक के पहले थोड़ा सा कुछ डिस्कस करते हैं इस तरह का, अपने क्लास के बच्चों के प्रश्नों के आंसर्स। खैर व्यवहारिक था वो। अब आइए रेडॉक्स पे, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या है, एक टर्म है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स एक्चुअली दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए इसमें एक है रेड और एक है ऑक्स। यहां पे ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन है यहां पे, और ये है एक्चुअली रिडक्शन। तो रेडॉक्स का मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यहां लिखे दिया गया है। ठीक है ना, रिडक्शन भी है, ऑक्सीडेशन भी है। और हम ऑलरेडी जो है, मतलब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसका दोनों मेथड। जो पहले डिस्कस करते थे लोग, क्लासिकल मेथड ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, और इसका इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। दोनों हो चुका है, आप उस लेक्चर को देख लीजिए, अच्छे समझ जाएंगे। बाय द वे यहां पे हम थोड़ा सा बेसिक आपको बता दे रहे हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, इस टर्म का मतलब था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को आप नाम देते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहां पे जो रिडक्शन टर्म दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कस किया था हम लोगों ने। एक और पॉइंट यहां पे आपको याद रखना होगा, जब इलेक्ट्रॉन कहीं से निकलता है तो उस पर चार्ज प्लस आता है ना। मतलब मेन लॉजिक यहां पे है कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है, इंक्रीज करता है, ये आपको याद रखना है। ऑक्सीडेशन नंबर यहां बढ़ता है। ठीक है, और रिडक्शन में क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, माइनस चार्ज आएगा। मतलब यहां पे कह सकते हो आप कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये भी याद रखिएगा, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है ऑक्सीडेशन में, यहां पे डिक्रीज करता है, घटता है। ठीक है, इतना हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है
और इसी के बाद और जिसका होता है ऑक्सीडेशन उसे आपने नाम दिया था रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका हुआ था रिडक्शन उसे बोलते थे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर इधर वालों का हो रहा है ऑक्सीडेशन तो आप इन्हें क्या नाम देंगे, ये होंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ये सभी आप देख लीजिएगा, ये सभी लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है। और इन्हें आप नाम देते हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओवरऑल ये हो जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपको ये सब नहीं समझ आता है तो देख लीजिएगा, हम एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। देखिए ऐसे, जैसे क्या एक बेसिक इक्वेशन आपको दिखाते हैं, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन में जब दोनों टर्म रिड से हो गया रिडक्शन, ऑक्स से हो गया ऑक्सीडेशन, इसका मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हों, उन्हें आप नाम देंगे रिडॉक्स रिएक्शन। दोज रिएक्शंस इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इज क्लियर? फिर एग्जांपल देखिए इसका क्या है। यहां पे जैसे एक बेसिक दिया गया आपको जिंक, सॉलिड के फॉर्म में है। यहां पे दिया गया सपोज कॉपर पे 2+, ये कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे एक्वस लिखा होगा इस तरह से। सेल रिएक्शन पढ़े हो तो याद होगा आपको, या आप पढ़ेंगे आप देखिएगा। ये जिंक पे 2+ हो जाता है, यहाँ पे एक्वस लिखा होता है, और ये होता है कॉपर के सॉलिड फॉर्म में। दिख रहा होगा आपको, लाइक प्रॉपर टॉपर देख लीजिएगा आप लोग, है ना। जिंक पे 2+ आ गया है, कॉपर सॉलिड हो गया है। खैर अब हम लोग जो है देख सकते हैं, जिंक यहां दिया गया, देखिए ऐसे जिंक से बन गया जिंक पे 2+, और कॉपर 2+ से हो जा रहा है न्यूट्रल। यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। यहां पे इनकी ऑक्सीडेशन नंबर है 0, ठीक है। और यहां पे जिंक हो चुका है ऑक्सीडेशन नंबर +2। यहां पे कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर है +2, और यहां पे कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर है 0। मतलब जिंक पे आते हैं, जिंक जो है 0 से +2 हो चुका है। 0 से +2 का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक प्लस आया है मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है, आप देख सकते हो, ये है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। से क्या बोलोगे, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहां देखिए कॉपर पे 2+ से न्यूट्रल, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये हो गया इसका रिडक्शन। तो यह एक ऐसा रिडक्शन है, एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहे हैं, मतलब ये इक्वेशन है रिडॉक्स रिएक्शन का, ठीक। अब यहां पे पहचानना है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सब लेक्चर ऑलरेडी अलग अलग अवेलेबल है, अलग अलग आप देख सकते हैं। फिर यहां पे हम लोग पहचान लेते हैं। ये मैंने पहले भी कहा है, तुरंत समझ लें आप लोग। इसके नाम में लिखा है एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट टर्म लिखा हुआ है, इसी से पहचानिएगा। एजेंट टर्म जहां लगा होता है विशेष हो जाता है, जैसे अगर कहीं पे लिखा LIC एजेंट, तो LIC एजेंट लोग करते क्या है, दूसरों की LIC कराते हैं, दूसरों की LIC कराते हैं, दूसरों की कराते हैं LIC एजेंट मतलब दूसरों की कराते हैं, ठीक है। ऐसे अगर प्रॉपर्टी एजेंट है, दूसरों को प्रॉपर्टी दिलाते हैं, याद है ना, एजेंट दिलाने वाला, कराने वाला। तो अगर इसके नाम के साथ लगा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएंगे लोग, और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे का रिडक्शन कराएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे LIC एजेंट दूसरे के LIC कराते हैं, तो इसे रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे का रिडक्शन कराएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएंगे, ठीक है। तो यहां देख लीजिए क्या लिखा है। अब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, देखिए तब ये गेन किया ना भाई। अगर हम आपको कुछ दे रहे हैं, हम आपको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, समझिए ध्यान से, हम अगर आपको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो हमने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और आपने इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हुआ, रिडक्शन। तो जो आपका रिडक्शन, बात समझ आएगी भाई, हमने इलेक्ट्रॉन दिया आपको, हमने लूज किया तो हमारा हुआ ऑक्सीडेशन, आपने लिया तो आपका क्या, सॉरी हमने इलेक्ट्रॉन दिया तुम्हारा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, आपने इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हुआ आपका, रिडक्शन। तो जो आपका रिडक्शन हुआ है किसकी वजह से, हमारी वजह से, हमने दिया तो लिया है ना। इसका मतलब जो आपका रिडक्शन हो रहा है हमारी वजह से, तो मतलब हम रिड्यूस कराने वाले एजेंट हो गए, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। और हमने दिया तभी जब आपने लिया है, अगर आप न लेते तो क्या हम इलेक्ट्रॉन दे पाते क्या, अगर आप न इलेक्ट्रॉन लेते तो हम ऑक्सीडाइज हो पाते क्या, नहीं ना। मतलब आपने हमारा ऑक्सीडेशन कराया है तो आप हो गए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे ही समझिए, इनका हो रहा है ऑक्सीडेशन इसकी वजह से ना,
तो देखिए अब इसकी वजह से हो रहा है, मतलब ऐसे बोलिए इनका हो रहा है रिडक्शन, इनका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। देखिए किसकी वजह से, इनकी वजह से। इसका मतलब ये क्या हो गया, बोलिए ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। अब इनका हो रहा रिडक्शन, लेकिन इनका हुआ ऑक्सीडेशन, तो ये इनका ऑक्सीडेशन हुआ इसकी वजह से, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब इनका ऑक्सीडेशन इसकी वजह से हुआ है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनका ऑक्सीडेशन इसकी वजह से हुआ है, इसने इसको ऑक्सीडाइज किया, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? तो ऐसे पहचानते हैं, खरे सब टर्म आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। हम लोग यहाँ पे जो है रिडॉक्स रिएक्शन की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। इक्वेशन आप देख के समझ गए होंगे, है ना, कि ये रियल में रिडॉक्स रिएक्शन है। हम एक इक्वेशन और आपको दिखाते हैं कि ध्यान समझिए। दिया गया हमारे यहाँ पे कोई इक्वेशन Na और ये दिया गया सपोज आपको H2, ये हो जाता है मान लीजिए NaH, बैलेंस करेंगे तो ये 2NaH बन जाएगा ऐसे। तो ये रिडॉक्स है कि नहीं पहचानना है, ठीक, यह पहचानिए। अगर आप क्लासिकल कंसेप्ट से चलेंगे गलती कर सकते हो। क्लासिकल कंसेप्ट कहा गया जिस भी मैटर से, जिस भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन अटैच्ड होता है उसका होता है रिडक्शन। तो Na से H ऐड हो रहा है, तो क्या Na का रिडक्शन हो रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट यूज करना, उसमें कहा गया है कि ऑक्सीडेशन नंबर से पहचानना। अगर किसी की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, रिडक्शन होगा। ठीक है, तो देखते हैं ठीक यहाँ पे क्या है। Na की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, कोई चार्ज है क्या? इस पे नहीं है, एटॉमिक फॉर्म 0 ही होगा। और यहाँ पे भी 2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे H की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, Na की भी 0 है। बट आप जानते हो यहाँ पे NaH, यहाँ पे Na की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगी और H की -1। तो यहाँ पे सोडियम क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। H क्या है? कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव। तो देखिए अब यहाँ 0 से हो गया +1, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहाँ 0 से हो गया -1, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब रिडक्शन। विद डाउट है। फिर देखिए इसका ऑक्सीडेशन हुआ इसकी वजह से ना, ऑक्सीडेशन हुआ इनका किसकी वजह से? इसकी वजह से हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज कराने वाला एजेंट, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनका हुआ है रिडक्शन इसकी वजह से, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब जिसका होगा रिडक्शन उसे बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका होगा ऑक्सीडेशन उसे बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? ये तो देखा आप लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है। कोई डाउट है किसी को? हाँ, रुकिए, ऐसा तो नहीं समझ रहे हो कि दुनिया की सभी रिएक्शंस रिडॉक्स होती है? बिल्कुल नहीं, दुनिया की सभी रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होती। तो यह है एग्जाम्पल आपके पास, बिल्कुल देखिए याद रखना, दुनिया की सभी रिएक्शंस रिडॉक्स नहीं होती। हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, बेहतरीन एग्जाम्पल देखिए। दिया गया मान लीजिए सपोज कहीं पे आपको सॉल्व कर देते हैं, दिया गया आपको मान लीजिए सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस, इसको रख दिया गया सोडियम क्लोराइड के साथ, एक कन्वर्ट हो रहा है मान लीजिए सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, इसे पहचानना है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन को निकालना पता है, देख लीजिएगा सिल्वर का यहाँ +1 है, नाइट्रेट में यहाँ पे एक +5 होंगे, O पे -2 होता है, यहाँ पे Na पे +1, Cl पर -1, ठीक है, Ag +1, Cl -1, Na पे यहाँ पे +1, फिर यहाँ पे Na +5, O -2। तो देखिए एरो के पहले रिएक्टेंट की साइड में सिल्वर +1 है, आफ्टर रिएक्शन में सिल्वर +1 है, N यहाँ पे +5 है, यहाँ भी N +5 है, यहाँ पे O -2 है, यहाँ भी O -2 है, नाइट्रेट सेम ना, और यहाँ पे NaCl में Na+1, ये +1 है, यहाँ भी +1, Cl -1, यहाँ भी Cl -1, सब सेम है। मतलब यह एक इक्वेशन तो है, बट ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है।
ठीक, याद रहेगा। इसका मतलब यह है कि दुनिया की सभी रिएक्शंस रिडॉक्स नहीं होती। याद रख पाएंगे? हाँ, दुनिया की सभी रिएक्शंस रिडॉक्स नहीं होती। जैसे डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते, वैसे ही दुनिया की सभी रिएक्शंस रिडॉक्स नहीं होती। ठीक है, अब आइए हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन की क्लासिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट नाम थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन, इसका मतलब ये हो गया कि थर्मल डीकंपोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे, तो इसमें जो है रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग थर्मल डीकंपोजिशन, नाम से क्लियर है। थर्मल मतलब हीट किया जाए, डिकम्पोज में टूटना, किसी कंपाउंड को हीट करके ब्रेक किया जाए। तो देखते हैं ऐसी कौन सी रिएक्शन हो सकती है। फिर दिया गया सपोज आपको पोटेशियम क्लोरेट KClO3। पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट किया जाता है तो यह पोटेशियम क्लोराइड और O2 में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अगर इसे बैलेंस करें तो यहाँ पे O के नंबर 3 है, तो कन्वर्ट हो रहा 2 में, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना। कैसे? ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3O2। वैसे भी बैलेंसिंग इसके बाद वाले रिएक्शन से शुरू हो रही है, तो आप किसी भी इक्वेशन को जो रिडॉक्स इक्वेशन हो उसे आप बैलेंस करना सीख सकते हो। यहाँ पे हम बैलेंसिंग नहीं सिखा रहे आपको, हम केवल आपको रिडॉक्स रिएक्शन की क्लासिफिकेशन बताने वाले हैं, उसके टाइप्स बताने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बैलेंस करने का तरीका इस लेक्चर के बाद अवेलेबल होगा आपके पास, कि आप रिडॉक्स इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। 2 तरीके होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, वहां सीख लिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे केवल हमें इसके टाइप्स पे डिस्कस करना है। ठीक, देखिए यहाँ पे जैसे पहचानते हैं कि यह इक्वेशन रिडॉक्स है या नहीं। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए के पे आते हैं हम लोग। के क्या यहाँ पर है? के यहाँ पर है +1 है, अगर 2 यानी KClO3 ऐसे है तो ये के हो गया +1 और x इसका मानते हैं क्या x, और इसका होता है -2 तो -6 हो जाएगा =0। तो x इक्वल क्या +5, यानी कि यहाँ पे k +1 है, Cl यहाँ पे +5 के फॉर्म में है। ठीक है, और O यहाँ पे -2 के फॉर्म में है। ठीक, निकालना आपको आ रहा होगा ना। ठीक है, ऐसे अब यहाँ पे k क्या है? k फिर यहाँ +1 हो जाएगा और Cl यहाँ -1 हो जाएगा। KCl कैसे? KCl है केवल, तो +1 और -1, पोटेशियम क्लोराइड है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए यह O2 है, तो यहाँ पे O2 का मतलब O के बीच बॉन्ड बना है ऐसे, दोनों एटम से इक्वल है यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसकी वजह से कोई चार्ज इस पे नहीं आएगा। तो x इक्वल क्या है यहाँ पे 0। पहले क्लियर कर लेंगे, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है कि नहीं आता है तो आप देख लीजिएगा, हमने लेक्चर 1 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन 1 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है उसकी डिफिनेशन या एक्सप्लेन, और उसके बाद आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। तो रिडॉक्स रिएक्शन 2 करके लेक्चर अवेलेबल है, आप हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स या ऑक्सीडेशन नंबर उसमें अवेलेबल है, वहां सीख लीजिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर लिख दे रहे हैं। ठीक है, श्याम आपको ठीक सीखना, यहाँ पे सीख ले रहे हैं, पहचान रहे क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, नहीं आता तो देख लीजिएगा, अगर पढ़ना चाहे तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। खैर, ये है रिडॉक्स रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन का। ठीक है, एक और देखते हैं, जिसे आपको दिया गया, मान लीजिए NaH सोडियम हाइड्राइड दिया गया है, इसको हीट किया जाए तो क्या हो जाएगा? Na सोडियम में और ये हो जाएगा H2। अब हाइड्रोजन नॉन मेटल, तो इसे बैलेंस करने के लिए आप ऐसे कर लेना 2Na और ये हो जाएगा H2। अब इनकी अलग अलग निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, निकाला जाए। देखिए यहां पे सोडियम हाइड्राइड है, यह क्या है? कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, और H इसकी कंपेयर में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो Na होगा +1 है ना, और H होगा यहाँ पे -1। यहाँ पे देखिए Na एटॉमिक फॉर्म में आ गया, तो इसकी ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा? 0। Na पे यहाँ पे +1 है और यहाँ पर ये -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ 2x = 0, तो x = 0। तो ये +1 से क्या हो रहे हैं? 0। तो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, मतलब इनका हो रहा है रिडक्शन।
ठीक है, और ये -1 से हो रहे 0, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन, दोनों साथ साथ, ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का इक्वेशन क्या है, रिडॉक्स। फिर रुकिए एक बात, ये तो नहीं सोच रहे हैं आप कि दुनिया के सभी थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स होते हैं, बिल्कुल नहीं। यह आप पहचान के करिएगा, डायरेक्ट टिक नहीं करेंगे कि थर्मल डिकम्पोजिशन है तो रिडॉक्स ही होगा। देखिए जैसे हम दिखाते हैं इक्वेशन आपको, एक दिया गया, मान लीजिए आपको यहां पे लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किया जाए, ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये देखते हैं, देखिए यहाँ कैल्शियम 2 प्लस, आप चेक कर लीजिएगा, कैल्शियम 2 प्लस होगा, कार्बन पे 4 प्लस होगा, ठीक है, और O पर -2 होगा, चेक कर लीजिए निकाल करके, है ना। और यहाँ पे कैल्शियम फिर 2 प्लस में है, O -2 में है, यहाँ कार्बन +4 में है, और O यहाँ पर फिर -2 में है। देखिए यहाँ कैल्शियम +2, इधर भी कैल्शियम +2, कार्बन +4, यहाँ भी कार्बन +4, O पर -2 और यहाँ पर O पर -2, सेम देयर इज नो चेंज, है ना। अगर आपको डाउट हो देख लीजिए, यार कार्बन डाइऑक्साइड ही तो होता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। स्ट्रक्चर मेथड से निकाल देते हैं, देखिए C और O में O की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव, होती है ना। तो अगर आप इसका X मान लेंगे, इसका X मान लेंगे, यहाँ O का -2 × 2 4, X 0, तो क्या हो जाएगा X +4। नहीं हुआ ना चेंज। तो यह कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, मतलब यह रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, डबल R ट्रिपल R नहीं है, ठीक। खैर याद रखना, दुनिया के सभी थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्सों को जरूरी नहीं है। आपके सामने देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड, देखिए इसको है कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, नाम से क्लियर है, कॉम्बिनेशन मतलब दो स्पीशीज जुड़ करके एक हो जाए, उससे बोलते हैं लोग कॉम्बिनेशन, जुड़ना मतलब ना। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे जैसे दिया गया आपको C+O2, ये बन जाता है CO2। खैर आप इसका स्टेप में सॉलिड लिखा रहेगा, गैस लिखा रहेगा, यहाँ पे गैस लिखा रहेगा। हमें तो पहचानना है, हमें तो लूप दे नहीं बोले हम, हमें तो पहचानना है बोले हम। क्या बोले हम यहाँ पे, देखिए कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पर है, यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर है 0, ठीक है। और यहाँ पे O डायटोमिक सेम से मेटल के बीच बॉन्ड है, कोई चार्ज नहीं आएगा। 2x = 0, कोई चार्ज है नहीं, x = 0, है ना। यहाँ पे कार्बन x -4, इसका x, और O का -2 होता है, तो -2 × 2 -4 = इसमें कोई चार्ज है नहीं, तो x = क्या हो जाएगा +4, और O तो -2 है, यानी कि ये +4 है और ये -2 है, यहाँ पर 0 है ना सर। देखिए ये कार्बन 0 से क्या हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है, और ऑक्सीजन 0 से -2 हो रहा है, देखिए ऐसे। तो यहाँ पे 0 से +4 मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, और O से -0 से -2 मतलब ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन ये इक्वेशन कॉम्बिनेशन का है, कार्बन और O2 मिले हैं, CO2 बन गया कंबाइन, है ना, और एक रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन, तो यह रिएक्शन रिडॉक्स इक्वेशन है, ठीक है। और देख लीजिए इक्वेशन एक देखते हैं, बिल्कुल देखिए, दिया गया मान लीजिए आपको Mg मैग्नीशियम के रिएक्शन करता है N2 के साथ, वो बनाता है यहाँ पे मान लीजिए Mg3N2। याद रखना हम लोग यहाँ पे इक्वेशन भी केवल रिडॉक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, रिडॉक्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन पे मत जाना, कैसे क्या है, बैलेंस कर सकते हैं हम लोग, बैलेंस करना आपको सिखाएंगे, इसके बाद वाले लेक्चर में बैलेंसिंग रहेगी। खैर यहाँ देखिए कितने Mg हैं, 3 Mg है, यहाँ 3 कर देते हैं, और यहाँ पे N2 कितना है, 2, तो 2 ऑलरेडी हो गया, बैलेंस है। तो यहाँ पे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, Mg की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, बोलो बोलो बोलो, 0 है, कोई चार्ज है नहीं यहाँ पे N2 N के बीच बॉन्ड है, इक्वल इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोई चार्ज आएगा नहीं,
मतलब ए भी 0 टू एक्स बराबर 0 नहीं 0 x 0 हो जाएगा। यहाँ पे Mg3n2 मेटल नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, यहाँ पे Mg2 और A है -3। ऐसे कैसे? Mg सेकेंड ए से आता है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये +2 होगा, ये +2 होगा तो +2 × 3 और इसका 2x = 0, तो x = क्या है +3 और सॉरी -3 तो 8 +2 -3। देखिए 0 से +2 ऑक्सीडेशन, 0 से -3 रिडक्शन, है नहीं क्या रिडक्शन। तो इस तरह से हम लोग पहचाने कि यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। आपके सामने देखिए और देखोगे क्या, देख लो कितना देखना चाहते हो। एक और देखिए दिया गया मान लीजिए Na, हाँ Na, और इसको रखा हमने H2 के साथ। इस रिएक्शन में बार बार क्यों लिख रहे हैं, इसके पीछे वजह है, वजह तुम हो। क्या वजह है? देखिए यहाँ पे वजह ए हो सकती है इसकी। बेसिकली डिफिनेशन कुछ बच्चे जो रटे होते हैं वो लिख देते हैं कि किसी स्पीशीज से, किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन होता है, तो तुरंत यहाँ बोलते हैं कि Na का रिडक्शन हो रहा है। रटो मत, सीखो, देखो क्या है। यहाँ पे NaH है ना, तो Na के कंपेयर में हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप ये भी तो पढ़े हो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। गलती मत करना, ऑक्सीडेशन वर्ड पहचानो क्या हमने कहा है, हर चीज को इलेक्ट्रॉनिक मेथड से सॉल्व करना। इलेक्ट्रॉनिक मेथड का कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर घटे तो रिडक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करे तो ऑक्सीडेशन, गेन करे तो रिडक्शन। याद आया कि नहीं? देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है 0, यहाँ पे 0, बोलो सही है? हाँ सही है। Na है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और H इसके कंपेयर में क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये +1 होगा, ये -1 होगा, तो 0 से कहा जा रहा है +1। बोलो क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज किया क्या, ये तो लग रहा लूज, ऑक्सीडेशन। 0 से -1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, रिडक्शन। अरे देखो देखो हो गया रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडॉक्स हो गया। यहाँ पे Na का ऑक्सीडेशन हुआ है, याद रखना, जल्दबाजी में गलती नहीं करना बच्चा, ठीक है। 2 हो गए। अब आते हैं थर्ड पे, देखिए नंबर पे। अब आप देखिए डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन नाम तो सुना ही होगा। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसे कुछ लिखा रहता है, कुछ याद आ रहा है? देखिए डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, अब इसमें क्या है, ये तो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ चुका है, बहुत बार पूछ चुका है, तो इसकी समझ तो आप सबको होनी चाहिए। तो आप में से अगर कोई बोलना चाहे तो बताए, हाथ उठाए। नहीं बोलना चाहेगा, हम बताते हैं, आप सुनिए। डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब देखिए, यह भाई हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, उसके टाइप्स पढ़ रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो है एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। मतलब यहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नहीं होना है। बस खास बात क्या है, यहां पे एक ही स्पीशीज की ऑक्सीडेशन भी उसी का होगा, रिडक्शन भी होगा। मतलब एक ही का होगा ऑक्सीडेशन और उसी का होगा रिडक्शन। याद रहेगा आप लोगों को? नहीं समझ रहा? दोज रिएक्शंस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर्स एट सेम स्पीशीज आर कॉल्ड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर? एग्जांपल दिखाते हैं आपको, समझ तो आएगा। बैलेंसिंग देखना, बैलेंसिंग में ऐसे शानदार शानदार इक्वेशन मिलेंगे आपको डिसप्रपोर्शनेशन के। ठीक है, देखते फिर यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं एग्जांपल बेहतरीन। दिया गया मान लीजिए आपको Cl2 प्लस OH-, बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 = H हो जाएगा, और ये कन्वर्ट हो गया मान लीजिए Cl- और ClO- प्लस H2O, ऐसे बन रहा है मान लीजिए। ठीक है, ऐसे हमने कहा ना बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन 2 मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स में आप सीख लीजिएगा। यहाँ पे डायरेक्ट हमें केवल इसको सीखना है, रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स को समझना है। तो यह बैलेंसिंग में फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, केवल पहचानने में फोकस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे यह OH मतलब बेसिक मीडियम की पहचान यहाँ पे है।
खैर हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए यहाँ पे 2x इज इक्वल टू क्या है 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 0। x माना है कोई चार्ज है नहीं, 0 हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है यह है O पे -2 चार्ज होगा और H पे +1, O पे -2 H पे +1। ऑक्सीडेशन में निकाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए Cl पे क्या है x इज इक्वल टू -1। यहाँ पे Cl का जो हुआ है ऑक्सीडेशन रिएक्शन Cl रिएक्शन डायरेक्ट नहीं कर रहे कैसे, यहाँ पे इसका x हो जाएगा, ये -2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +1 और यहाँ देख लीजिएगा h का +1 होगा और O का -2 होगा। खैर बेसिक चीजें हैं, हमें आना है मेन पे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Cl का 0 से क्या हुआ है -1 और यहाँ पे इसी 0 से क्या हुआ है +1। तो इसी Cl का देखिए 0 से -1 मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या है रिडक्शन। 0 से +1 प्लस बढ़ा मतलब ऑक्सीडेशन पर बढ़ी ना, ये है ऑक्सीडेशन, मतलब इसी Cl का ऑक्सीडेशन हुआ है, उसी Cl का रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उसी स्पीशीज सेम स्पीशीज का हो रहा है, और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम स्पीशीज का होगा तो इसे आप नाम देंगे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा एक और चेक क्वेश्चन, बिल्कुल टाइम लग जाएगी क्वेश्चन की। जैसे दिया गया आपको, मान लीजिए हम एक और देते हैं, दिया गया मान लीजिए P4 प्लस कर लीजिएगा 3NaOH प्लस 3H2O इज इक्वल टू, ये हो जाता है 3H3 प्लस क्या 3NaH2PO2 ऐसे दिया गया मान लीजिए कोई क्वेश्चन। तो आप अन्य का चेक कर लीजिएगा और उसमें चेंज नहीं हो रहा है ना। फिलहाल यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 4 x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 है ना। फास्फोरस के पे ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, अदर पे आप खुद से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे A 0 है, यहाँ पे x और h का होता है +1, तो +1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3। यहां देख लेते हैं 3 पूरे में कॉमन छोड़ देते हैं, ऐसे ये हो जाएगा +1 ऐसे देखिए है ना, और इसका +2, इसका निकालना है x, O का -2 इंटू 2 -4 इज इक्वल टू 0, कोई चार्ज है नहीं, तो x क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे और सब चेक करें, कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो 0 से क्या हो रहा है, देखिए 0 से हो जा रहा है -3 और इसी 0 से क्या हो जा रहा है यहाँ पे +1, फास्फोरस की बात की जा रही है। तो 0 से -1 मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 0 से -1 ऑक्सीडेशन नंबर घटी है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ये स्टेप किसका है रिडक्शन का है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 0 से +1 प्लस आना मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, जिसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे इसी फास्फोरस का हुआ है रिडक्शन भी, उसी फास्फोरस का हुआ है ऑक्सीडेशन भी। इट मींस यही एग्जांपल किसका हुआ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, समझ आएगा नहीं। तो ऐसे कोई भी रिएक्शन हो आप पहचान लिया करोगे, उसी स्पीशीज का रिडक्शन भी हो, उसी का ऑक्सीडेशन सेम स्पीशीज का, जिसे आप नाम देंगे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कोई डाउट? चलिए अब नेक्स्ट इसके बाद फोर्थ देखिए, प्रपोर्शनेशन। केवल रिएक्शन बोल सकते हैं, चाहे आगे रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन का एक नाम और भी है, क्या देखिए यह हो सकता लिखा है सिम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इस नाम से मिल सकता है आपको रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। या हो सकता है इसका एक नाम और भी है, क्या नाम इसका है रिवर्स डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहां पे देखिए क्या है, आइए फोर्थ नंबर पढ़ते हैं सिम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो फोर्थ नंबर पे जो है इसे एक नाम और देखिए, इस नाम से बताते हैं कम प्रपोर्शनेशन। केवल रिएक्शन बोल सकते हैं, चाहे आगे रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। हम लोग इस रिएक्शन का एक नाम और भी है
क्या देखिए, यह हो सकता लिखा रहे सिम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इस नाम से मिल सकता है आपको, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। या हो सकता है इसका एक नाम और भी है, क्या नाम इसका है, रिवर्स डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो भी यहां पे देखिए क्या है, जाहिर सी बात उसका जस्ट रिवर्स, जो आपने जस्ट पढ़ा अभी डिसप्रपोर्शनेशन, उसका जस्ट रिवर्स है, ठीक है। मतलब डिसप्रपोर्शनेशन में क्या था, एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होता था, उसी का रिडक्शन होता था। अब क्या इसमें उसका उल्टा का मतलब क्या है, उल्टा मतलब क्या है, दो डिफरेंट स्पीशीज है ना, कन्वर्ट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होकर के एक ही स्पीशीज में कन्वर्ट होंगी, तो उसे आप नाम देंगे रिवर्स डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखिए इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इस पे देखिए यहाँ पे 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3Br2 प्लस 3H2O, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। इस इक्वेशन को देखिए आप यहाँ पे, इसका जस्ट रिवर्स भाई, इसका जस्ट रिवर्स है ना। इसमें क्या था, एक ही स्पीशीज का होता था ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन। इसमें क्या है, दो अलग लोग रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होकर इसमें कन्वर्ट हो रहे एक ही में। देखते कौन क्या हो रहा है, 5 ये बैलेंस इक्वेशन है। खैर यहाँ पे x पे क्या है, x इज इक्वल टू -1 कर लेंगे, चाहे ऐसे कर लोगे आप, 5x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू -1, बात वही है, ठीक है। 5 भी आ रहा है ना, तो 5 × 1 ऐसे भी कर सकते हो, तो डायरेक्ट कॉमन छोड़ देते हैं। यहां देखिए इसका x br का o पर -2 होता है, -2 × 3 -6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +5, ठीक है। अब यहां देखिए ये तो h एसडी मीडियम को पहचान करवाता है। अब यहाँ पर 3x या सॉरी कितने हैं, 6 ना, 6x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, और o और h पे वही रहेगा, तो आप चेक कर लीजिएगा ना। यहाँ पे केवल br पे चेंज हो रहा है, तो br क्या है, यहाँ पे -1 से देखिए, -1 से जा रहा है 0, और यहाँ +5 से जा रहा है 0। इसका मतलब क्या है कि +5 से 0 मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है, ये रिडक्शन है कि नहीं। यहाँ -1 से 0 तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडाइज हुए Br, यहाँ पे Br रिड्यूस हुए और बनाया क्या Br2, तो ये हो गया उसका जस्ट रिवर्स, क्योंकि उसमें क्या था, एक ही का हो रहा था ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन, तो ये हो रहा था डिसप्रपोर्शनेशन। यहाँ उसका उल्टा है, दो लोग ऑक्सीडाइज रिड्यूस होकर इसी एक ही में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो रिवर्स डिसप्रपोर्शनेशन, दो नाम इसके और भी देख सकते हैं। समझ आई गया होगा, है ना सबको। चलिए इसके बाद लास्ट में बेहतरीन रिएक्शन 5वें नंबर पे है, उसको पढ़ते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम है डिस्प्लेसमेंट, केवल रिएक्शन बोल सकते हो, या रिडॉक्स पढ़ रहे हैं लोग, रिडॉक्स रिएक्शन के रिस्पेक्ट में, सम्मान में इसका नाम भी लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए बेसिक लॉजिक क्या है, आप बचपन के दिनों में, बचपन का मतलब हाई स्कूल तक, हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक आपने पढ़ा था मेटल एक्टिविटी सीरीज, कुछ याद आ रहा है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज या मेटल एक्टिविटी सीरीज, कुछ याद आ रहा है आपको। यह एक्चुअली इसी पे बेस्ड है ना। तो यह पहचानना है कि कौन किसको रिप्लेस करेगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यार जैसे अभी आपने कुछ समय पहले देखा था, कुछ समय पहले यहाँ पे सीएम कौन थे यूपी में, अखिलेश यादव जी थे, उसको उनको जो है योगी महाराज रिप्लेस कर दिए, डिस्प्लेस, कुर्सी से हटा खुद बैठ गए, डिस्प्लेस कर दिए, हटा कुर्सी खुद बैठ गए, है कि नहीं। हो सकता है फ्यूचर में योगी साहब को डिस्प्लेस से कोई और बैठ जाए, तो किसी को हटा के कोई दूसरा बैठ जाता है, इसका मतलब यही होता है डिस्प्लेसमेंट।
ये तो व्यवहारिक बात हो गई डिस्प्लेसमेंट का, समझ तो आ ही गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे खास बात क्या बच्चे, यहाँ पे कौन किसको रिप्लेस करेगा यही तो पहचानना है। बचपन में आपने पढ़ा था मेटल एक्टिविटी सीरीज, एक्चुअली ऐसी कोई सीरीज नहीं होती, वह टोटली बेस्ड है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे। ठीक है, मानक अपचयन विभव, खैर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बेस्ड है। आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पहचानना है कौन किसको रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, कौन किसको रिप्लेस कर सकता है। जैसे एक बेसिक बहुत फेमस इक्वेशन है जिसमें जिंक इस सॉलिड लिखा रहता है और यहाँ पे लिखा है सपोज कॉपर सल्फेट CuSO4, यहाँ पे एक्वस ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, सॉलिड है ना, डिजॉल्व सोल्यूशन के फॉर्म में। आफ्टर रिएक्शन ये बन जाता है जिंक सल्फेट, अब ये हो गया एक्वस, और यहाँ पे कॉपर हो जाता है सॉलिड। एक क्वेश्चन ये दिया गया है, दूसरा एक मान लीजिए यहाँ दिया गया कॉपर सॉलिड के फॉर्म में हो, यहाँ पे जिंक सल्फेट हो ऐसे ZnSO4, यह एक्वस हो ऐसे। एक कन्वर्ट हो रहा है सपोज कॉपर का सल्फेट प्लस यह एक्वस हो चुका है, और यहाँ पे बन जाता है कौन, जिंक सॉलिड। तो पहचानना देखिए यहाँ पे क्या है, पहले इक्वेशन दिखा रहा है आपको कि यह एक कोई सॉल्ट है, सॉल्ट और यहाँ पे जिंक रखा हुआ है। जिंक देखिए यहां से यहां आने में वो फुल सॉल्ट बना लिया और कॉपर महाराज को बाहर कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। अब दूसरे इक्वेशन देखिए, कॉपर यहां से ये आ चुका है सॉल्ट के फॉर्म में, और यहां से जिंक को देखिए यहां से आने क्या, जिंक महाराज को बाहर कर दिया है। तो ये कैसे हो सकता है, जिंक कॉपर को बाहर निकाल सकता है या कॉपर जिंक को बाहर निकाल सकता है, ऐसे कैसे बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आप पहले से पढ़े हो ठीक, 12th में बहुत शानदार तरीके से पढ़ाएंगे आपको। यह 11th का लेक्चर है। 12th में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो वहां पे बहुत शानदार तरीके से पढ़ा जाएगा, शानदार तो यहाँ भी रहेगा, समझ जाओगे। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मतलब फिर यहाँ पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, देखेंगे और रिएक्शन नहीं हो सकती और ये वाली पॉसिबल है, फिजिबल है। मतलब जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है बट कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। वजह क्या है, वजह क्या है, इसकी वजह है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कुछ याद आ रहा है किसी को बचपन की मेटल एक्टिविटी सीरीज या मेटल रिएक्टिविटी सीरीज? नहीं, हम पल भर में बना सकते हैं उस सीरीज को, और आज भी, आज के बाद आपको भी याद रहेगी। पल क्या, पल भर में बना लोगे आप। देखिए हम दिखाते हैं आपको, यहां लिख दे क्या, सबको दिख रहा है। देखिए सबसे पहले लिखिए एलाइड, लिख ऐसे लिखिए BA, फिर SR NA, मन ऐसे लिखिए ZN। अगर साथ में याद करना चाहते हो लिखिए ऐसे, बस कहानी इतनी छोटी सी है। मान लीजिए एक सर है, सर है, सर है, सर है, ठीक है, वो काना है, एक कहानी लिखिए, वो लिख रहे हैं लिखत बा, ये क्या होगा, लिखत बा सर काना, काना सर लिख रहे हैं हम सही है, कोई दूसरे हैं, लिखत बा सर काना, काना सर लिख रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, सॉरी यहां देखिए, लिखत बा सर काना, मगलब, मगलब मतलब मांगना होता है ना, मगलब भोजपुरी तो शब्द है, मगलब, मंजन MN ZN, मंजन। फिर किससे मांगते हैं, सिया, फी, कैड, को, नी, सुन ले, पता है, हाय, कु, मरकरी, चांदी, पीटी और गोल्ड ऐसे। एंड आफ्टर दिस जो है होता है यहां पे कौन, I2, Br2, Cl2 और यहां पे होता है F2। यह एक मेटल, यह सीरीज है, इसमें 4 नॉन से 5 है, एक H और एक 4 हेलोजेंस। यह 12th में आने के बाद इसको अच्छे से याद करें। फिर देख सकते हो आप, लिखतबा, लिखबा, लिखबा बोल सकते हैं, सर काना, मगलब मागे, मंजन, सिया, सिया हो गया, ठीक है, फी कैड कोनी, फी कैड कोनी,
सुन ले, सुन सुन एसन हो गया, सुन ले से लेड, सुन ले सुन एसन और ले से लेड हो गया, ठीक है। तो क्या है हाइकू, हाइकू। फिर क्या है, ये मरकरी चांदी को पीट के गोल्ड में कन्वर्ट कर रहा है, मरकरी और चांदी को पीट करके गोल्ड में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए आने के चांसेस नहीं है। खैर ये 4 हेलोजन है, उसको उल्टा कर दिया गया बस। अब ये क्या है, यह है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का बढ़ता क्रम, यह स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का बढ़ता क्रम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जो इसका एसआरपी होता है लिथियम का, हमें लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो होता है माइनस 3.05 वोल्ट, ठीक है इसका। और जो यहाँ पे फ्लोरीन लास्ट में है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है प्लस 2.87, इतना होता है 2.87 इसका, ठीक है। तो अब यहां देखिए सबसे कम इसका है स्टार्टिंग का, सबसे अधिक इसका है। तो अब इससे क्या फायदा है, जिसका अब यहां पे एक चीज आपको याद रखना है, इसको मिटा देते हैं। यहां पे टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस होने की प्रवृत्ति किसमें ज्यादा होगी, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। या क्यों ऐसा लिख देते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे अधिक है, तो इसके अंदर रिड्यूस होने की पावर सबसे अधिक है, और इसकी रिड्यूस होने की पावर सबसे कम है। यानी कि ऊपर से नीचे आने पे रिड्यूस होने की एबिलिटी बढ़ती जाती है। रिड्यूस होने की एबिलिटी का मतलब ये सबसे आसानी से रिटर्न गेन करेंगे, और ये सबसे मुश्किल से रिटर्न गेन करेंगे, मतलब सबसे आसानी से रिटर्न जागेंगे। तो इसके उल्टा समझना क्या है, इजिली अंडरगो और रिडक्शन, इनका रिडक्शन बड़ी आसानी से होता है, ठीक है। इनका ऑक्सीडेशन का रिडक्शन बड़ी आसानी से होता है। तो जो ऊपर है उनका रिडक्शन आसानी से नहीं होगा, मतलब इनका क्या होगा, इजिली अंडरगो ऑक्सीडेशन। बोलो बोलो बोलो, ये क्या होंगे, इजिली अंडरगो ऑक्सीडेशन, ठीक है। मतलब इनका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा, जो ऊपर होंगे वो ऑक्सीडाइज होंगे और जो नीचे होंगे रिड्यूस होंगे। ऊपर वाले ऑक्सीडाइज होंगे, ऊपर वाले देंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। याद रखना, जो ऊपर है, चाहे ईश्वर माने, चाहे भगवान, चाहे अल्लाह, कोई भी रहे, सब मानते ऊपर वाला देता है आपको, ऊपर वाला ही देता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देगा। तो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन देने में एक्सपर्ट है, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन देने में एक्सपर्ट है, चाहे अल्लाह, चाहे ईश्वर, भगवान, क्यों मानो आप, ऊपर वाला देने में एक्सपर्ट है, ठीक है। और नीचे हम लोग क्या है, लेने में एक्सपर्ट है। तो जो ऊपर है देने में एक्सपर्ट, नीचे वाले लेने में एक्सपर्ट, मतलब ऊपर जो है उनका ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और नीचे वाले रिड्यूस होंगे। क्लियर, ऊपर वाले देंगे ऑक्सीडेशन, नीचे वाले रिड्यूस्ड। ये होंगे इजिली रिड्यूस और ये होंगे इजिली ऑक्सीडाइज। पहचान लो गया, याद करना यार, बहुत शानदार लॉजिक है, मजा आ जाएगा। फिर देखिए अब हम लोग इस पे अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे जिंक क्या है, जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, यहाँ पे 0 है, जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। जिंक और कॉपर, देखिए जिंक यहाँ पर है, कहाँ पे है, जिंक यहाँ पर है और कॉपर यहाँ पे है। तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कॉपर गेन करेगा, इसके अकॉर्डिंग। तो जिंक सीरीज में ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो जिंक देने वाला हो गया और सीयू लेने वाला हो गया, मतलब जिंक को ऑक्सीडाइज होना है, कॉपर को रिड्यूस होना है। क्लियर, देखिए यहाँ पे जिंक 0 में है, यहाँ जिंक +2 हो गया, +2 हो गया पूरा बच्चा। यहाँ पे कॉपर +2 है, यहाँ पे कॉपर 0 हो गया, बोलो, हाँ बोलो 0 हो गया ना। तो 0 से +2 ऑक्सीडेशन, 0 से +2 ऑक्सीडेशन, और यहाँ +2 से क्या हो रहा, बोलो 0, मतलब रिडक्शन। तो सही बात है, जिंक ऊपर है, ये देंगे तो ऑक्सीडाइज होंगे, कॉपर नीचे हैं तो रिड्यूस होंगे, ये सही है, प्रूफ हो गया ना, हेंस प्रूव्ड। यहाँ देखिए कॉपर पे, कॉपर यहाँ दूसरे वाले में कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कॉपर देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ कॉपर +2, बोलो सही बात है। यहाँ पे जिंक क्या है, +2 है, यहाँ पे जिंक क्या है, 0। अरे राम, ये कैसे हो सकता है, ये तो 0 है, ये तो असंभव सी बात है ना।
नीचे वाला ऊपर वाले को कैसे दे सकता है, नीचे के हम लोग उसको खा दे सकते हैं, इसको ले सकते हैं, ये गलत है ना। पहचाना आसान, मतलब जो ऊपर होगा वह इलेक्ट्रॉन देगा, नीचे वाला हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा। एक तरीका है पहचान करने का। इसके और अधिक एप्लीकेशन देखते हैं, और इक्वेशन पहचानते हैं, कर लोगे ना। ऐसे सभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बेसिक लॉजिक यही है। कोई और इक्वेशन देखते देखिए, जैसे कोई भी एक कौन सा दें हम आपको बोलिए, जैसे हाँ इसमें दिया हमने सपोज KF दिया गया है, इसको Cl और यहां पे रखते हैं सपोज हम लोग I2 के साथ, मान लीजिए बन जाता है यहाँ पे क्या, ये हो जाता है 2KF 2KI प्लस हो जाता है मान लीजिए F2, और दूसरा यहाँ पे है 2KI और यहाँ पे F2, ये 2KF और यहाँ पे हो जाता है क्या I2। पहचाना है कौन रिएक्शन फिजिबल है, कौन किसको रिप्लेस कर सकता है। देखिए यहाँ पे F की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है -1, ऐसे कर लोगे -1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे F क्या है 0 है, X 0 है, यहाँ पे I क्या है -1 है, निकाल लीजिएगा, देखिए यहाँ पे I क्या है 0 है, ये हो गया 0, तो -1 से जा रहा है क्या पे 0 हो रहा है, और यहाँ पे 0 से क्या हो रहा है ये -1 हो रहा है। तो यहाँ पे -1 से 0 मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे 0 से -1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये हो गया रिडक्शन। तो F और I में ऊपर कौन है, I, इलेक्ट्रॉन देने का हक किसको है I को, मतलब ऑक्सीडाइज होने का हक किसको है I को, I को ऑक्सीडाइज होना था, एक बार रिड्यूस गलत, मतलब ये I रिड्यूस नहीं हो सकता, तो गलत हो गया। दूसरा चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है I क्या है -1, यहाँ पे I क्या है 0, ठीक। यहाँ पे F क्या है 0, यहाँ पे A क्या है -1, तो I का 0 से हो गया, सॉरी I का -1 से हो गया 0, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ पे F का 0 से हो रहा है क्या -1 रिडक्शन, तो I इस इक्वेशन में I का ऑक्सीडेशन हो रहा है, I कहां पे ऊपर है, देखिए I ऊपर है, तो I को इलेक्ट्रॉन देना है, I को ऑक्सीडाइज होना है, और वही हो रहा है, मतलब सही है। तो कौन किसको रिड्यूस करेगा ये समझ लेना। कभी ऐसी कंडीशन बने बस इस मेटल एक्टिविटी सीरीज का मतलब ये समझना कि जो ऊपर है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, और जो नीचे है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है। मतलब जो सीरीज में ऊपर है वह इसलिए ऑक्सीडाइज होगा, जो सीरीज में नीचे है वह इसलिए रिड्यूस होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए इसमें कौन रिड्यूसिंग एजेंट कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप जानते हो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन दिया मतलब वो खुद क्या ऑक्सीडाइज, और जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ऊपर वाले क्या है अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, जो ऊपर वाले होंगे यह अच्छे क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है, जो नीचे वाले क्या है इजिली क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।